सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम बैक अगेन। तो कल का आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा, मुझे कमेंट्स मिले और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि सब लोगों ने अच्छा अच्छा स्कोर किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो और अच्छी बात है कि वो उनको अब पता चल गया कि उनको किस में कितना ध्यान लगाना है। तो बिना कोई देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो नॉर्मल रहेगा, ओके? तो ये सीरीज़ किसके लिए है? हम 5 टॉपिक हर दिन कवर करते हैं इस सीरीज़ में। एंड करंट अफेयर जो है छत्तीसगढ़ के, खासकर मतलब छत्तीसगढ़ एग्जाम्स के लिए बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा, तो बहुत धीरे धीरे अपडेट होते हैं बेसिकली, और वो मिलते नहीं हमको, तो हमको एक एक चीज़ पकड़नी है इस बार कि कहीं से कुछ भी हो हमको पता रहे। ठीक है ना? तो ये इस वीडियो में कवर होगा, और आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। ओके, तो और ये आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है आज से और अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, खासकर असिस्टेंट डायरेक्टर, आरआई, पटवारी, ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये इंग्लिश में लिखा है पर आगे वीडियो हिंदी में है, मतलब दोनों लैंग्वेज में है, चिंता मत करिए। तो अब आता है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसका है बिकॉज एक तरह से एक एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिल्क डे नहीं, उसके नीचे वाला, क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चंस आते ही हैं सब जगह से, है ना? तो ये आज का 26 नवंबर जो है, देखिए 26 नवंबर आप कैसे याद कर सकते हैं? 26/11 को क्या हुआ था? मुंबई में जो हादसा हुआ था उसका, है ना? तो उस दिन आप याद कर लीजिए कि मिल्क डे भी पड़ता है, मतलब राष्ट्रीय दूध दिवस भी 26 नवंबर को पड़ता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज जो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सफेद क्रांति के पिता किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोलते हैं। तो इनकी याद में इसको बनाया गया नेशनल मिल्क डे। ओके, ये याद हो गया। सफेद बेसिकली आया कैसे? मिल्क डे नहीं आएगा, आएगा व्हाइट रिवॉल्यूशन के। हरित क्रांति होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन है। ठीक है ना? तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो डॉक्टर वॉर्गीज क्यूरियन याद कर लीजिए। अब ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसी तरह लॉन्च किया गया था? एनडीडीबी, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये लागू किया गया था। ये बहुत बड़ा है, 1970 में लागू किया गया था ये। ठीक है? और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है वो क्या है? हम लोग हैं भाई। विश्व का सबसे ज़्यादा जो उत्पाद करते हैं मिल्क का, वो हम लोग करते हैं। ओके, तो ये खत्म हुआ यहाँ पे। अब नीचे आते हैं, देखिए कितना बड़ा न्यूज़ है। एयरटेल इंडिया ने क्या किया है? पहला पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है। मतलब अब आप उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे पेटीएम वेटीएम हुआ ना, तो एयरटेल इंडिया को लाइसेंस मिल चुका है, उसने पहला पेमेंट बैंक जो है चालू कर दिया है। और भुगतान बैंक चालू करना पहला बना है ये। और इसका जो ऑफिस अभी खुला है वो राजस्थान में खुला है। ठीक है? अब ऐसी एक और न्यूज, जो मैडम टू जो म्यूजियम जानते ही हैं आप लोग कौन सा है, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय सब की जो मूर्तिज है, वैक्स वैक्स म्यूजियम है, वो अब दिल्ली में भी स्थापित हो रहा है। और 22वां नंबर का म्यूजियम, 21 पहले से थे, और 22वां नंबर का म्यूजियम जो है वो दिल्ली में स्थापित हो रहा है। ठीक है? तो ये भी एक अच्छा करंट अफेयर्स बन सकता है। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था सर ओलंपिक्स का वीडियो बनाइए, ओलंपिक्स का वीडियो बनाइए, तो आज थोड़ा सा उसका ग्लिम्स लेते हैं हम। बेसिकली मैं इसको कल में ख़त्म कर दूंगा, तो आज आते हैं हम। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। कब से कब तक हुआ था? 5 से लेके 21 अगस्त 2016 तक हुआ था। इसमें जो हमारे 15 स्पोर्ट्स में हम लोग के खिलाड़ी गए थे, 15 खेलों में, और उनको 117 कंपटीटर से मुकाबला करना पड़ा था। अब जो फ्लैग बियरर, मतलब जो ध्वजवाहक थे, स्टार्टिंग में किसका था? अभिनव बिंद्रा ने स्टार्टिंग की थी। ये किसके? राइफल के है ना ये। और जो क्लोजिंग है वो साक्षी मलिक ने किया था, क्लोजिंग। ठीक है? अब मेडल क्या क्या हुआ? मेडल हुआ कि पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। किसने उनको हराया था? कैरोलाइन मर्लिन, ये स्पेन की है। ठीक है? तो रजत भी जीता था पीवी सिंधु, और गोल्ड जीता था कैरोलाइन मर्लिन ने। अब ब्रॉन्ज किसने जीता था? साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था। और मतलब तांबा, कांस्य पदक, सॉरी। ठीक है? और 58 kg, मतलब 58 किलो फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता था। अब ये किसको हराया था, क्या हुआ था, इसमें कुछ और क्वेश्चन है, ये हम कल बना देंगे। तो अभी के लिए आप इसको याद करिए और चिंता मत करिए, ये मैं आपको रिवीजन में खत्म कर दूंगा। तो अब आते हैं पैरा ओलंपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन इससे ही आ सकता है दोस्तों। ओलंपिक सबको पता था, ये किसको पता नहीं रहता। ठीक है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। ये हुआ था 7 से 18 सितंबर के बीच। ठीक है? अब आते हैं हम कि इसमें 5 खेलों में 19 कॉम्पिटिटर प्रतियोगियों ने अब हमारे तरफ से भाग लिया था।
और फ्लैग बियरर मतलब जो ध्वजावाहक थे वो देवेंद्र झाझरिया थे, वो प्रारंभिक में थे। और मरियप्पम थांगे वेलू थे, वो थे आपके क्लोजिंग में। तो याद करिए, क्लोजिंग में मतलब ना वो कुछ जीता होगा भाई, तभी क्लोजिंग में है, ठीक है। तो मरियप्पन थांगे वेलू ये समापन में थे, ठीक है ना। अब आप चिंता मत करिए, अभी देखते हैं कितने मेडल जीते। 4 मेडल जीते हैं हम लोगों ने पैरा ओलंपिक में, और ओलंपिक में जीते हैं हम लोगों ने सिर्फ 2 मेडल्स। और यहाँ पे हमारा स्थान था 43। गोल्ड जो था वो 2 जीता है हम लोगों ने, सिल्वर 1 जीता है। अभी बताता हूँ कि ये जो मरियप्पम जी ने, इन्होंने 1 गोल्ड जीता है इसमें से। ये मैं आपको कल बता दूंगा पूरा अच्छे से, फिलहाल तो आज के लिए इतना याद कर लीजिए। ब्रॉन्ज जीता है, उस किसने जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, वो हम सब कल देखेंगे। तो इसमें 4, उसमें 2, इसमें सिल्वर ब्रॉन्ज 1, इसमें गोल्ड 2 एक्स्ट्रा है हम लोग को, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अब दोस्तों आते हैं छत्तीसगढ़ पे। आज मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ। ये है अपडेटेड डेटा फॉर मिनरल प्रोडक्शन, जो छत्तीसगढ़ का जो कंट्रीब्यूशन है 2014-2015 में, ठीक है। मतलब खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान। और ये जो मेरे को डेटा मिला है, ये मेरा एक दोस्त है जो, क्योंकि मैं तो बाहर में हूँ, बेसिकली मैं चेन्नई में हूँ। तो जो मेरा दोस्त है उसके जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो उनके उनके से मिला है। तो बेसिकली वो एक बहुत फेमस कोचिंग सेंटर है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे है क्या है, ठीक है। तो जो कोयला है उसका प्रोडक्शन परसेंट हो चुका है 22.02, और वो अब पहला स्थान है उसका, ठीक है। आयरन ओर का जो प्रोडक्शन हो चुका है वो हो चुका है 22.82, ये दूसरा स्थान है, ठीक है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, ये 8.03, देख रही है एकदम छोटा सा है थोड़ा सा, तो ये 7वें स्थान पे है। डोलोमाइन का परसेंटेज देख लीजिए आप, 39.26, तो ये भी पहले स्थान पे होगा। बॉक्साइड बाल्को में बहुत फेमस है ना, एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम हो रही है, तो ये है अपना 5वें स्थान पे 7.04% के साथ। टिन अपना 100% पे है, सबको पता है। अब आप ना अभी तो याद कर लीजिए, या तो अभी काम करिए कि इसका ना आप थोड़ा पीछे जाके, ये बिना ये रेड रेड के आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्रॉप कर लीजिए। अदरवाइज ये मैं रिवीजन पे आपको 5 दिन में याद करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि स्टेट अब जो है वो 5वें पोजीशन पे है मिनरल प्रोडक्शन पे, और उसका शेयर जो है पूरे इंडिया के लिए वो है 8.2%। मतलब खनिज उत्पादकों में राज्य 5वें स्थान पर आता है, और यह देश के 8.2% खनिज उत्पादक में उत्पाद करता है, ठीक है ना। अब देखिए वो 5वां संख्या, ये ऑफ शोर क्षेत्र मतलब बाहर से जो है। और उसके बाद दूसरा पोजीशन पे है उड़ीसा, तीसरे में है झारखंड, चौथे में है राजस्थान, और 5वें में है छत्तीसगढ़, फिफ्थ। तो बेसिकली पहला पूछा जाएगा, पहला उड़ीसा है ना। अब कल से देख लीजिए, कल पहली बात तो बहुत अच्छा लगा आप लोग की प्रतिक्रिया जान के। एंड अब शुभ ने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि अब उनको दोनों, वो जो छत्तीसगढ़ के सिंबल है उनमें दोनों उनको सेम लग रहे हैं, तो शुभ आपके लिए है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें इटर्निटी ऑफ द स्टेट मतलब राज्य की अनंतता का, वो जो है वो जो हमारा गोल वृत्ताकार, जो वृत्ताकार बोलते हैं क्या हिंदी में, जो गोल सा जो सर्कल है ना, वो उसका सिंबल वो डिनोट करता है। जबकि फॉरेस्ट रिसोर्सेस किले जो वो है ना, वो सब जो है हमारे, जो थर्ड ऑप्शन था वो आपका डिनोट करता है आपका 36 फोर्ट को। अब प्रशांत पटेल जी, जो सेकंड आंसर है वो भी सही है, अगरतला हाई कोर्ट में ही काम करते थे वो बेसिकली। तो जो सेकंड आंसर जो आप तीनों जो है उसका सही है, तो आंसर जो है डी उसका, मतलब नन ऑफ दिस, कोई भी गलत नहीं उनमें से। अब आकाश जी, रोबोट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक द्वारा नहीं क्रिएटेड किया गया है, वो क्रिएटेड किया गया है सिटी यूनियन बैंक द्वारा। ये आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, या तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। बाय द वे थैंक यू, मतलब आप लोग अगर ऐसी डाउट पूछेंगे ना तो बाकी लोग को समझ आएगा, बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पहले वीडियो देखता था तो मैं डाउट नहीं पूछ पाता था झिझक के मारे, कि मतलब कैसे कर, फिर सोचता रहा कि कोई किसी ने पूछा है क्या डाउट करके। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि जब तक मैं खुद नहीं पूछूंगा ना, मेरा डाउट क्लियर नहीं होने वाला, और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा तो मेरी पढ़ाई नहीं होने वाली। तो आप लोगों ने पूछा, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू वेरी मच। एंड जिसने 7 के ऊपर पाया उसको तो कांग्रेट्स, और जिसने नहीं, जो अदर्स लोग हैं जो 7, 6, 5, 2, 1, भैया आप लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया कि आप लोगों ने अपना कमेंट डाला है। बिकॉज अगर आप लोग अपना कमेंट नहीं डालते ना, लोगों को पता नहीं चलता, या आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं। अब आपको पता है, तो आप नेक्स्ट संडे जो वीडियो आएगा उसमें अपना कमेंट जो है आप डालेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है आज। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग का इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज आप लोग ध्यान से देखते हैं, वेरी गुड। तो चलिए रिवीजन करते हैं, ठीक है। आज है रिवीजन का टाइम, जैसे कि हमेशा करेंगे अब अगली बार से, मतलब किसे कितना याद है, ठीक है। तो मिनिमम ब्रॉडबैंड स्पीड जो ट्राई ने सेट की है वो क्या है, ये पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन सोचिए, पुली मुर्गन क्या था? मैंने बताया था ना, बाहुबली। इतना हिंट दे दे रहा हूँ मैं आपको। गुंडाधुर अवार्ड, भाई बहुत ने इसका क्वेश्चन पूछा था कि किसे मिला था, क्यों मिला था। ठीक है। सेक्स रेशियो ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? अब देखिए, मैं आपको नीचे यही इसका रिवाइजन कर देता हूँ कि बाल लिंग अनुपात कितना है। क्वेश्चन पढ़ लिए? पॉज कर लो अगर नहीं पढ़े तो, उसके बाद आगे पढ़ना। पढ़ लिए? आंसर हो गया? आंसर्स भाई, 512 केबी पर सेकेंड। ठीक है। 100 करोड़ मलयालम फिल्म कौन सी है? पुली मुर्गन। रामफुल तोंडर, वो कौन है? व्हील चेयर फेंसिंग विश्व कप। ये देखिए, इसको बोलते हैं व्हील चेयर फेंसिंग विश्व कप। बिकॉज ना अभी मेरे को इस कारण फेंसिंग देख के ना मेरा भी दिमाग खनका कि भाई होता क्या है ये। फेंस मतलब कहीं दीवार में वो तो नहीं है, तो फिर इस कारण मुझे लगा कि एक ये डालना बनता है। अब लिंग अनुपात जो है वो 951 है, 91, मतलब इतनी फीमेल्स हैं मेल के, मतलब इतनी जो है लड़कियां हैं वो 1000 मेल के हिसाब से। और ये है बच्चों का। दोनों जो है अच्छे आगे हैं भारत के अनुसार पे। और ये कहाँ का डेटा है? ये 2011 का जनगणना का डेटा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? 2001 में, बेसिकली मतलब जब छत्तीसगढ़ बन गया, तो असली में तो 1881 में हुई थी। ठीक है ना? आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बस आपसे यही अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही चाहूँगा मैं। तो बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड सी या।